नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं मनीष सर मैथ्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ग्रुप डी का फ्री मैथ्स कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। इस कंप्लीट मैथ सिलेबस सीरीज के क्रम में आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। सबसे पहले आज मैं आपको वो बता दूं कि हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं, और अगर इन टॉपिक का आप पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो हमने नंबर सिस्टम, बॉड मास, दशमलव, भिन्न, महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्त, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, और इसके अलावा हमने समय और दूरी, इस इतने टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको हाईलाइटेड दिख रहा होगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन आज की हमारी जो क्लास है वो सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि एसआई है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। वीडियो कहीं पर भी पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक वर्ष के लिए निवेशित निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय मिश्र धन 1484 था, है ना। मतलब आपने कुछ निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर कुछ समय के लिए जमा किया, मिश्र धन मिला 1484। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो मिश्र धन 26 रुपये 50 पैसे अधिक मिलता। मूल दर पर निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज दिया गया था, ये आपको बताना है। तो अगर आपको मिश्र धन पता है, मूलधन और पता चल जाए, तो मिश्र धन में से मैं मूलधन घटा दूंगा तो ब्याज मिल जाएगा। कहने का मतलब मिश्र धन को मैं कहता हूं ए और मूलधन को कहता हूं पी। ए माइनस पी बराबर एस आई, या फिर हिंदी में इसको कह सकते हैं कि मिश्र धन में से अगर मैं मूलधन माइनस करूं तो मिश्र धन में से मूलधन ब्याज कर माइनस करने पर क्या मिलेगा, साधारण ब्याज। तो क्वेश्चन में लिखा है कि ब्याज की दर 2% अधिक होती। हमारे हिसाब से सवाल में लिखा है कि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 26.50 रुपये ब्याज अधिक मिलता। 2% की वैल्यू 26.50 है, 1% की वैल्यू कितनी होगी, 26.50/2 कितने होगा 1%। 26 के आधे आप कहोगे 13, बीच में लगा है दशमलव, 50 के आधे 25, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 13.25 रुपये, 13.25। और जो हमारा मूलधन है वो हमेशा 100% के बराबर होता है। प्रिंसिपल मतलब मूलधन हमेशा 100% के बराबर होता है। तो 1% की वैल्यू इतनी, 100% की वैल्यू कितनी होगी 13.25 गुणित 100, यानी कि ये हो जाएगा 13,25,00 रुपये। अब आप कहोगे सर दशमलव के बाद 2 अंक थे तो यहाँ दशमलव लगेगा, तो मूलधन कितना हो गया 1325 रुपये। 1325 रुपये मैंने बैंक में जमा किए थे, वो कितने हो गए थे 1484 रुपये। तो आप कहोगे अगर मैं 1484 में से 1325 माइनस करूँ, है ना, तो 14 में से 5 गया 9, 7 में से 2 गए 5, 4 में से 3 गए 1, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। कितना ब्याज मिलता 159 रुपये का मुझे ब्याज मिलता है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, मैंने पूरे तरीके से एक्सप्लेन करने के सामने क्या लिखा है कि 48,750 रुपये की धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर नॉन लीप ईयर गैर अधिवर्ष का 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, आप अगर रेट और टाइम का आपस में गुणा कर दो, दर और समय का आपस में गुणा कर दो तो साधारण ब्याज निकल आता है। तो 16% तो आपकी दर है, 16% दर है। दिन कितने हैं 73 दिन। आप जानते हो कि एक साल में 365 दिन होते हैं, अगर वो नॉन लीप ईयर है, बिना लीप ईयर वाला वर्ष है, तो आप क्या करोगे 73 में 365 का भाग दोगे तो कितना आ गया, ये कटेगा 5 बार। देखो 3×5 = 15, 73 एकम 73, 73×5 365, तो 1/5 आपका टाइम आ गया, ये बदल गया वर्ष में। 365 से भाग देने पर 73 दिन किस में बदल गया, वर्ष में। तो आपका मूलधन कितना है 48,750। तो मूलधन 48,750 गुणित 16% का मतलब 16/100 गुणित 1/5। आप इसको सॉल्व करो तो आंसर आएगा, 0 से 0 कट गया, है ना, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, ठीक। तो 5 से काटो तो 5 नाम 45 बचा 3, 5 7 35 बचा 2 55 25। 5 से काटो तो 5 एकम 5 बचा 4, 5 नाम 45 बचा 2 55 25। 8 पंचे 40 का 0, हासिल आई 4, 19 अट्ठे 152 और 4 156, 1560 रुपये साधारण ब्याज मिला। साधारण ब्याज कितना आ गया 1560। रेट और टाइम का आपस में गुणा किया और मूलधन के साथ निकाल दिया तो कितने रुपए का ब्याज मिला 1560। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि 540 रुपये पर 6% की वार्षिक दर पर 3 सही 1/2 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात करो, है ना। तो आप कहोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, टाइम कितना है, देखो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2, वर्ष कितना है 7/2। आप गुणा कर दो तो 2 एकम 2, 2 3 6, 7 या 21%, 21% आपको ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा 21%। और आप जानते हो कि जो हमारा मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है, वो कितने परसेंट के बराबर होता है 100% के बराबर। तो मुझे 540 का 21% निकालना है, तो मेरा साधारण ब्याज आ जाएगा 540 गुणित 21%, है ना। तो कैसे करोगे 540 गुणित 21 और प्रतिशत मतलब 100 से भाग, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 0 से 0 कट गया। अब आप इसको काट सकते हो या गुणा कर दो, 21 चौको 84 की 4 हासिल 8, 21 पंचे 105 और 8 113, 111 34 आ गया बटे 10 चल रहा है, 0 हटेगा तो दशमलव लग जाएगा, तो 113.4, 113.4 फर्स्ट ऑप्शन में, है ना। आप दर और समय का आपस में गुणा करोगे तो मूलधन का 21% आपको क्या मिलेगा, मूलधन का 21% आपको मिलेगा साधारण ब्याज, है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि 1280 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज बताओ। 5 या 15, साधारण ब्याज कितने परसेंट मिल रहा है 15%। तो मूलधन का 15% निकाल दो तो आपका ब्याज आ जाएगा
दर और समय का आपस में गुणा करने पर आपको साधारण ब्याज मिल रहा है 15%। तो 1280 गुणित 15% यानी कि 100 से भाग, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से काटो तो 2 छिंग 12, 2 चौको 8, और 64 का 3 में गुणा करो तो 64 तिया कितने हो गए, 64 तिया 192, 64 तिया 192 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला सवाल क्या है कि रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2 लाख रुपए की राशि उधार ली और 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज अदा करेगी। तो फिर वही, अगर आपको साधारण ब्याज निकालना है तो दर और समय का आपस में गुणा करो तो 7 दूनी 14% ब्याज मिलेगा। 14% ब्याज किस पर मिलेगा, मूलधन पर। मूलधन कितना है, 2 लाख, तो 2 लाख का 14% निकालो, 14 दूनी 28, पीछे के 2 जीरो कट जाएंगे, है ना, पीछे के 2 जीरो, तो 14 दूनी 28 और 3 जीरो, 28,000 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अगले सवाल की तरफ चलें कि 12 सही 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित एक राशि पर 2 वर्ष पर प्राप्त मिश्र धन 8250 रुपये है। तो प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो 12.5 का 2 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 25% आपको क्या मिल रहा है, 25% आपको मिल रहा है साधारण ब्याज, है ना, 12.5 इंटू 2, है ना। और आपको पता है कि जो प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है, वो हमेशा कितने परसेंट के बराबर होता है, 100% के बराबर। 100 में 25 जोड़ दो तो आपका जो 125% बना, 125% क्या बना, मिश्र धन, क्योंकि सवाल में कितना दिया है, सवाल में दिया है आपको 8250 रुपये, 8,250 रुपये। इनने बोला साधारण ब्याज ज्ञात करो, मतलब आपको 25% की वैल्यू निकालनी है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि सर 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 8,250 बटे 125, काट दो, 25 पंचे 125, 25 तिया 75 बचे 7, 25 तिया 75 जीरो, 5 एकम 5, 5 छक्का 30 बचा 3, 5 छक्का 30, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 66 रुपये। साधारण ब्याज कितने परसेंट है, 25%। तो 25% की वैल्यू क्या होगी, 25 गुणा में 66, है ना, 25 छक्का 150 का जीरो हासिल 15, 25 छक्का 150 और 15 1650, 1650 रुपये आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, ए ऑप्शन में, है ना। मूलधन हमेशा 100% होगा, मूलधन में साधारण ब्याज जोड़ोगे तो मिश्र धन मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यदि मूलधन राशि 13,000 रुपये है तो 5% प्रत्येक वर्ष की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। 5 चौको 20, 5% दर है, 4 वर्ष का समय है, यानी कि आपको साधारण ब्याज कितने परसेंट मिलेगा, 20%। और 20% किसका, 13,000 का। तो 13,000 का 20% निकाल दो तो 2 जीरो तो कट गए, है ना, 130 गुणित 20, 13 दूनी 26, 2 जीरो आ गए, तो 13,000 का 20% कितना आ गया, 2600। कैसे निकाला मैंने, 13,000 गुणित 20 बटे 100। आप क्या कहोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 13 का 2 में गुणा किया तो 13 दूनी 26 और एक 2 जीरो, 2600 रुपये क्या मिला, साधारण ब्याज। मुझसे पढ़ना है और इस तरह का कंटेंट चाहिए तो आपको करना क्या होगा मेरे दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल के नाम से, और 7 बजे मैं डेली लाइव आता हूँ शाम को इसी चैनल पर। मेरा एक और चैनल है यूट्यूब पर, मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल, और मेरे इस मनीष सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।